हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में और मस्त होंगे अपनी लाइफ में। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वह लालच के परिणाम के ऊपर है। एक गांव में रघु नाम का एक गरीब और मेहनती किसान रहता था। उसके पास बहुत ही कम ज़मीन थी, पर फिर भी वह ईमानदारी से मेहनत करता था और जो भी थोड़ा बहुत अनाज उगता था उसी से अपने घर परिवार का गुजारा करता था। एक दिन जब रघु अपने खेत में काम कर रहा था, तब उसे मिट्टी में चमकती हुई एक सुनहरी मुद्राएं भरी मटकी मिली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने खेतों में काम कर रहा था, हल वगैरह जोत रहा था, तो उसी टाइम उसको एक मटकी मिली थी। तो पहले तो उसने सोचा कि यह धन भगवान ने दिया है, लेकिन फिर उसके मन में लालच आ गया कि उसने सोचा अगर मुझे एक मटकी मिल सकती है तो मुझे और भी मिल सकती है। अब रघु का ध्यान खेती से हट गया। अब वह हर रोज खेत में जाकर जमीन खोदता, यह सोचकर कि उसने और सोने की मुद्राएं मिलेंगी मटकी से भरी हुई। दिन ब दिन उसका लालच बढ़ता ही गया। वह रोज ही खेतों में हल जोतने के लिए नहीं, बल्कि खेतों में से मटकी को ढूंढने के लिए जो सोने से भरी हुई मुद्राएं होती थी उसको जो मिली थी, उसको ढूंढने के लिए वह खेतों को खोदता था। उसने खेतों में काम वाम करना बंद कर दिया था। धीरे धीरे उसकी फसलें खराब होने लग गई थी, क्योंकि उसने खेती करना बंद कर दिया, जिससे उसकी फसलें जो भी थी पहले की वो खराब हो रही थी। घर में खाने के भी लाले पड़ने लग गए थे। जो धन उसको मिला था वह भी खत्म हो गया था। अब वह पछताने लग गया था और समझ गया था कि उसने अपनी मेहनत ही जारी अगर रखी होती तो उसे ये दिन ना देखना पड़ता और उसको ये हालात ना आते, क्योंकि मेहनत से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। हमारा लालच हमें एक बुरी दिशा की ओर ले जाता है। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी लालच नहीं करना चाहिए। और उसने ये सोचा कि अगर उसने लालच ना किया होता तो आज उसके ये हालात ना होते। उस दिन रघु ने निश्चय किया कि वह फिर से मेहनत करेगा और ईमानदारी से कमाए हुए धन से ही संतुष्ट रहेगा और अपना जीवन यापन करेगा। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक लालच भी विनाश की ओर ले जाता है और मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही हमारा असली धन होता है। जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। थैंक यू सो मच।